श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के खैरावड़ जिले के गंडई के गोडवाना मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई की इस पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा उमा महेश शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 22 जून 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका आनंद आप 18 जून से 24 जून तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। आज 22 जून 5वें दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, वेदवा नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? तो सही उत्तर है ए रायसेन। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, कुबेश्वर धाम किस संभाग में आता है? ए नर्मदापुरम, बी इंदौर, सी भोपाल। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ना आपको मंत्र आ रहा है, ना आपको साधना आ रही है, ना आपको तप आता है, तो गुरुजी ने कहा है कि शिव महाप्राण की कथा कहती है, एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के शिवालय में जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू करो तो सभी साधना तप और मंत्र का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी भी व्रत में हमारे मुख से किसी के प्रति भी कुछ अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। आपने व्रत में जो खाया, जो पिया, जो नहीं खाया, उसकी मूलता नहीं है। आपके मुख से जो किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलना चाहिए उसकी मूलता है। आप खूब व्रत करो, भोजन भी ना करो, पर किसी के लिए अपशब्द बोल रहे हो तो उसकी मूलता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बहुत अच्छी कथा सुनाते हुए बताया कि एक बार महादेव माता पार्वती को प्रदोष के दिन भ्रमण कराने ले गए। माता पार्वती ने पूछा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर महादेव ने कहा, आज प्रदोष है, वन भ्रमण करके आते हैं। तो शिव जी ने बनाया एक संत का वेश और पार्वती जी और नंदी जी ने भी वेश बदल लिया और कुटिया बनाकर एक स्थान पर निवास करने लगे। धनवान व्यक्ति को पता चला कि नगर में एक संत आए हैं। उसने जाकर संत से प्रार्थना की कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आइए। इस पर संत रूप में महादेव ने कहा, मैं लखपति के घर में भोजन करता हूँ। सेठ चले गए, फिर दूसरे सेठ आए, पूरे आसपास के सेठ आए और सभी से संत ने यही कहा कि मैं लखपति के घर, करोड़पति के घर में भोजन करता हूँ। अभी नगर से रहनु आए और रहनु से माता पार्वती ने कहा, तुम्हारे नगर में संत आए हैं, उन्हें भोजन के लिए नहीं पूछोगे? रहनु ने कहा, वो तो सिर्फ लखपति और करोड़पति के घर में भोजन करते हैं। तो माता पार्वती ने कहा, क्या तुमने उन्हें भोजन पर बुलाया है? किसी के कहने पर क्यों आ रहे हो? तुमने निमंत्रण दिया है क्या? विनती की है क्या? फिर रहनु कहता है, मैं गरीबड़ा इसलिए मैं नहीं गया क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि वो सिर्फ लखपति करोड़पति के यहाँ भोजन करते हैं। माता पार्वती ने कहा, रहनु, असली संत कभी भी भोजन करने नहीं आते, बल्कि वे अपने चरणों के माध्यम से आपके घर के कष्टों को मिटाने के लिए आते हैं। जाओ निमंत्रण दो। रहनु संत की कुटिया में जाकर दंडवत करके बोलने लगा, बाबा जी, में भोलेनाथ नेत्र बंद करके साधना में लगे थे और वो इसी का तो इंतजार कर रहे थे। भोलेनाथ बोले, कौन? रहनु। बोला, मैं रहनु, क्या आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले, हाँ बिल्कुल आऊँगा, चल अभी चलता हूँ। थोड़ी देर चलकर रहनु ने संत को रोक लिया और पूछा, हमने तो सुना था कि आप लखपति और करोड़पति के घर में जाते हो, पर तुम उनके घर नहीं गए, पर मेरे इस गरीब के घर क्यों जा रहे हो? तो इस पर संत रूपी महादेव ने कहा, मैं धन के करोड़पति के पास नहीं जाता, मैं तो मुख से मेरा नाम करोड़ बार, लाख बार जो ले लेता है उसके घर चला जाता हूँ। रूपी महादेव रेणु भक्त के घर पहुँचे और रेणु ने जो पार्वती रूपी बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया था वो महादेव के सामने रख दिया। संत रूपी भोलेनाथ ने अपनी झोली से एक बेलपत्र और भस्म निकालकर थाली में रख दी और भगवान भोलेनाथ नहीं करे बल्कि अपने हाथ से रेणु भगत को 56 भोग खिला रहे हैं। कथा के माध्यम से गुरुजी ने बताना चाहा कि करोड़पति, धनपति, लखपति से कुछ नहीं होता है। भोलेनाथ तो भक्त के वश में है जो भगवान का नाम पुकारता है, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निरंतर करता रहता है, उसके घर भोलेनाथ जरूर पधारते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। प्रदोष के दिन सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक प्रदोष काल में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए महादेव माता पार्वती के साथ निकलते हैं। जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ती है वो भी बहुत विशेष दिन माना गया है। शिवरात्रि का दिन भी महादेव का बहुत ही विशेष दिन माना गया है और सोमवार का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शास्त्रों में इन दिनों का वर्णन किया गया है।
दिन शिव कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम शुक्रवार का दिन मानते हैं। गुरुजी ने कहा, पश्चिम महापुराण की कथा कहती है, जब भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी और नारायण का विवाह कराया तो माता लक्ष्मी ने कहा, आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तो महादेव ने कहा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निवास करना और जो सोमवार के दिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने आए तो उसके घर में जाकर उसके भंडार भर देना। यदि आप सोमवार के दिन शिव मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो आपके भंडार सदा के लिए भरे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। लोग कहते हैं शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से धन संपदा बढ़ती है। ये बात सत्य है, पर अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र के वृक्ष में जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती ही है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान भी पत्थर नजर आता है, पर दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कंकड़ में भी शंकर नजर आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पाँव में पहनने वाली पायल की डिब्बी, तुम्हारे कान के कुंडल की डब्बी। ईमानदारी से बोलना, डब्बी में पायल अच्छी लगती है कि पाँव में? डब्बी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पर पायल पाँव में ही अच्छी लगती है। अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। इसी तरह कुंडल डब्बी में अच्छे नहीं लगते बल्कि कानों में अच्छे लगते हैं। इसी तरह मनुष्य दारू की दुकान में अच्छा नहीं लगता, शिव महापुराण में अच्छा लगता है। या फिर वो अपने कर्म करे, दुकान में बैठा रहे, व्यापार करता रहे, नौकरी करता रहे, उसका कर्तव्य वो निभाता रहे तो वो उसमें अच्छा लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कितना विचित्र समय आ गया है। गुरुजी ने कहा, कोई भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा है तो कोई भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को वैकुंठ में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान कहाँ मिलता है? किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बीमार की औषधि का खर्चा उठाओ, किसी की पढ़ाई का खर्चा उठाओ, तुम्हें वही भगवान के दर्शन हो जाएंगे, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रुक्मणी जी पत्र लेकर आई, मेरी छोटी सी चाय और मिठाई की दुकान है। मेरा बेटा 13 साल का है, जिसकी फ़ोटो भी मैंने लगाई है। बेटा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में दिखाया और बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया तो मेरा बेटा नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से संतान हुई और 13 साल बाद अचानक बीमार होने के बाद चला गया। ने कहा, अब आपकी उम्र हो गई है, अब आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। IVF भी करवाया पर फिर उसमें भी लाभ नहीं हुआ। फिर पड़ोसी के कहने पर पहली बार सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, जल चढ़ाकर प्राप्त करके आचमन करके लाती, बेलपत्र खा लेती, पशुपतिनाथ व्रत भी किया, नंदी के पास बैठकर तुम्बकेश्वर महादेव का स्मरण करती और बाबा की कृपा से 2023 में हमें संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जन्म लिए हो तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी आपकी परीक्षा समाप्त नहीं होने वाली है। मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 40,000 से 50,000 व्यक्ति रोज कुबरेश्वर धाम आते हैं। गुरुजी ने कहा है, 40,000 से 50,000 व्यक्ति रोज भोजन प्रसादी प्राप्त करते हैं। साथ ही 40,000 से 50,000 व्यक्ति रोज रुद्राक्ष लेकर जाते हैं और 40,000 से 50,000 व्यक्ति में से 5,000 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें 3 महीने के अंदर बाबा बुला लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। साधना कहा, राजनांदगांव से पत्र लेकर आई, मेरे पेट में गठान हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी का अंदेशा बता दिया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी बोल दी और 1 महीने के अंदर ऑपरेशन की तारीख दे दी। हमने उस बीच सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, जल और बेलपत्र का आचमन करते। इसके बाद जब हमने ऑपरेशन की डेट आई तो फिर से जांच हुई तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। चंद्रिका जंघेल जी पत्र लेकर आए, मेरे गाल में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने दूसरी बार ऑपरेशन की बोल दी। तब मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया और बेलपत्र खाना शुरू किया। दूसरी बार जब फिर से जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा, आपकी बीमारी अंत की ओर है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। सलाह देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे पर सहयोग देने वाले नहीं मिलते।
चुटकी मात्र के सहयोग देने वाले मिलते हैं, बल्कि दुनिया हंसी उड़ाने वाले मिलते हैं। आप जब गरीब रहोगे तब आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे तो तुम पर सब हंसेंगे, और जब आप उन्नति करोगे तो तुम्हें सब नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। जिस दिन किसी घर का बच्चा, बेटी, बहू, सास, बेटा अगर भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू करता है, उस दिन से 8 दिन पहले माता पार्वती आपके घर के भंडार भरने के लिए आ जाती है। भोलेनाथ के आने से पहले ही आपको माता पार्वती की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। अरुण वर्मा डांटेवाड़ा से पत्र लेकर आए। मेरे बच्चेदानी में गठाने हो गई थी। 2011 से मेरा रजस्वला धर्म कभी आता कभी नहीं आता। 2011 से गठान बता दी गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। 2017 में गठान इतनी बढ़ गई कि जांच कराया, डॉक्टर ने कहा गठान साधारण नहीं है, गोली खाते रहे पर कोई आराम नहीं लगा। 2022 आ गया, आपकी कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, पर चढ़ा जल नंदी के पास बैठकर पी लेते, बेलपत्र खा लेते और बाबा की कृपा से दिसंबर 2023 में जांच कराई तो पेट की सारी गठानें गल चुकी थीं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको उसमें प्राप्त होगी, जिसे आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।